हाय गाइस, हाउ यू गाइस। आज हमारा सेशन 2 है फ्रेजल वर्ब्स का। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया ही है कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। एक क्विक रिमाइंडर, आपको फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशन में कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब अगर रन के बाद फिल इन द ब्लैंक है, आपको ये 4 ऑप्शंस हैं, तो ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेपोजिशन का नहीं होके फ्रेजल वर्ब का हो सकता है। अगर आप लोग को कुछ भी कंफ्यूजन है, वन थिंग आई वुड वांट टू टेल यू कि आप किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप सीडीएस का लास्ट पेपर ज़रूर देख लीजिए। उसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे जो केवल फ्रेजल वर्ब्स पे आए थे और बहुत सारे बच्चे उनको प्रेपोजिशन से कंफ्यूज कर गए थे। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि प्रेपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स अलग अलग दो चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद हम उसको याद करना शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स याद करने का फ़ायदा क्या होता है कि कम है। अगर आप 300-400 वर्ड्स याद करके जाना चाहते हैं एग्जाम में और आप फ्रेजल वर्ब्स याद करते हैं तो गारंटी है कि आपके 2-3-4 वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही, क्योंकि हर पेपर में फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं। तो आज नया सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हम कर लेते हैं। द सेट टुडे वुड बी रन। तो रन के साथ रन अवे, रन डाउन, रन इनटू, रन आउट एंड रन अप अगेंस्ट। तो अब रन अवे अगर मैं बोलता हूँ तो इसका पहला मीनिंग होता है रन मतलब भागना और अवे मतलब दूर। तो एक फिजिकली वो दूर भाग गया, गुंडों को देख के पुलिस वाले भाग गए, पुलिस वालों को देख के गुंडे भाग गए, तो दे रैन अवे। वो हमें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेजल वर्ब में इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होगा। तो फ्रेजल वर्ब में रन अवे का मीनिंग होता है कि चीज़ों से बचना। मतलब आपको पढ़ने का मन नहीं लगता, मम्मी ने 10 बजे, अब मम्मी ने बोला कि 1 घंटे पढ़ाई करोगे आप, है ना, और आप क्या करते हो, आप उसके बीच में सो जाते हो, चुपचाप फ़ोन ले जाते हो, खेलते रहते हो। सो यू रन अवे फ्रॉम समथिंग, राइट। तो रन अवे का मतलब होता है चीज़ों से बच के भागना। सो ही रन्स अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वो जिम्मेदारी लेने से बचता है। तो रन अवे, शाय अवे, कभी कभी शाय अवे भी आता है, तो इसका सिनोनियम दूसरा क्या हो सकता है, शाय अवे। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन एग्जाम्स के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों सेम फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो शाय अवे किसी चीज़ से बचना, रन अवे थोड़ा सा और ज़्यादा भागना या बचना किसी चीज़ से, व्हेन यू डू नॉट वांट टू डू समथिंग। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ रन अवे। सेकेंड वर्ड पे आते हैं रन डाउन। अब रन डाउन ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। बेसिकली जब आपको इसे ट्रक ने किसी को कुचल दिया या कोई गाड़ी किसी के ऊपर से निकल गई, तो उसको बोला जाता है रन डाउन, ठीक है। अ कार रैन डाउन दिस मैन। सो कुचल देना। जैसे अभी एक बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले, ट्रेन से जो मज़दूरों को एक्सीडेंट हुआ था। तो सेम अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखेंगे तो उस न्यूज़ में रन डाउन लिखा हुआ हो सकता है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में। तो रन डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग है किसी चीज़ को कुचल देना। अब एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, ये वेरी टायर्ड के लिए यूज़ हो सकता है कि यार आज मैं काम नहीं कर सकता बिकॉज आई फील रन डाउन। तो आई फील रन डाउन मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई गाड़ी मुझे कुचलते हुए निकल गई। तो रन डाउन एग्जाम्स में कैसे आ सकता है, वेरी टायर्ड। सो आई फील रन डाउन, कांट डू एनीथिंग। मतलब मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, मैं कुछ कर नहीं सकता। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रन डाउन। थर्ड मीनिंग है रन इनटू। अब रन इनटू 2-3 तरीके से इंपॉर्टेंट है। रन इनटू का मतलब होता है अचानक से मिलना, राइट। तो ये सिनोनियम, इसके साथ क्या होता है, ये स्पॉटिंग एरर्स में भी आ जाता है बेसिकली। क्योंकि रन इनटू का मैं मीनिंग आप ध्यान रखिए, अचानक से मिलना। तो इसके वर्ड के मीनिंग में ही अचानक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, बहुत कॉमन एरर है, आई सडनली रैन इनटू माई फ्रेंड। मैं अचानक से अपने दोस्त से मिला, राइट। मैंने 2 बार अचानक क्यों बोला, क्योंकि इसके मीनिंग में भी अचानक है और एग्जामिनर ने सडनली अलग से लिख दिया। तो पहला रूल क्या है कि सडनली के साथ, रन इनटू के साथ सडनली नहीं आ सकता, बिकॉज रन इनटू में ही सडनली होता है। तो अगर रन इनटू एग्जाम में आता है तो पहला पॉइंट मुझे क्या याद रखना है, इसके साथ हम सडनली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रन इनटू का ही मतलब है अचानक से मिलना, बिना प्लान के मिलना। कि मैं बाजार घूम रहा था और मैं अपने दोस्त से मिला, तो आप बिना फ़ोन वोन करे आप सड़क पे हैं और आपका दोस्त आपको मिल गया, तो यू रन इनटू योर फ्रेंड। सो इसको हम लिख देते हैं, आई रैन इनटू माई फ्रेंड इन दिल्ली।
मोस्टली फ्रेजल वर्ब्स की तरह यूज़ होते हैं, इसीलिए इनको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। कभी कभी ये नाउन की तरह यूज़ हो सकते हैं। हमारा फोर्थ वर्ड है रन आउट। रन आउट का मीनिंग होता है ख़त्म हो जाना। अब ये क्रिकेट वाले रन आउट की बात नहीं कर रहे हैं हम कि अब आप भागे और आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो रन आउट मीन्स कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना। जैसे कि हमारी इकॉनमी खुली या कोविड की वजह से 45-50 दिन में क्या प्रॉब्लम आई, दैट वी वर रनिंग आउट ऑफ मनी। बहुत सारे लोगों के पैसे ख़त्म होने लगे तो वो परेशान होने लगे। बहुत सारे लोगों का खाना ख़त्म हो गया तो दे रन आउट ऑफ फूड, तो फिर उन्हें राशन मिलने लगा पुलिस के थ्रू, पुलिस उनकी मदद करने आने लगी। तो रन आउट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ ख़त्म कर जाए। तो मान लो मेरी बाइक है, मेरा दोस्त कहता है यार बाइक दे दे अपनी, मैं कहता हूँ यार पेट्रोल नहीं है इसमें, तो उसमें मैं रन आउट नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें पहले से ही पेट्रोल नहीं है। वेराज अगर मैं अपने दोस्त को चाबी दे देता हूँ और वो मेरी बाइक लेके जाता है, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, चलते चलते ख़त्म हो गया, तो फिर मैं बोलूँगा या वो बोलेगा यार कैसी बाइक दी साला, इट रन आउट ऑफ पेट्रोल, मतलब उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, राइट। सो रन आउट मीन्स कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। रन आउट ऑफ टाइम, रन आउट ऑफ पेट्रोल, रन आउट ऑफ गैस, रन आउट ऑफ मनी, कुछ भी। सो वी रैन, अब आप देखेंगे मैं काफ़ी जगह पे रैन लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्ब्स है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप डिपेंडिंग ऑन द टेंस आप इनको चेंज करते रह सकते हैं। वी रैन आउट ऑफ मनी, मतलब हमारा पैसा ख़त्म हो गया। द लास्ट वर्ड इज़ रन अप अगेंस्ट। अब इसमें दो अलग से वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो रन अप के भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। आपने क्रिकेट में रन अप सुना होगा कि बॉलर ने रन अप लिया, तो स्पीड बनाना किसी चीज़ से पहले, ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। बट रन अप अगेंस्ट इज़ कोई डिफ़िकल्टी फेस करना, राइट। कि वो घर बना रहा था और बगल का पॉलिटिशियन से उसकी लड़ाई हो गई, ही रन अप अगेंस्ट दिस, ही रन अप अगेंस्ट दैट। सो रन अप का मतलब होता है, रन अप अगेंस्ट का मतलब होता है टू फेस डिफ़िकल्टीज। सो रन अप अगेंस्ट प्रॉब्लम फेस करना, जैसे कि ही रन अप अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, मतलब वो कुछ काम कर रहा था और उसको सामने से परेशानी होने लगी, किससे, ऑपोजिशन से। सो दैट इज़ रन अप अगेंस्ट, राइट। तो दीज आर द 5 फ्रेजल वर्ब्स फॉर टुडे रन से रिलेटेड। सो दीज आर द मीनिंग्स। अभी हम लोगों ने इनके एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं, ये मीनिंग्स है। रन अवे मतलब किसी चीज़ को करने से बचना। रन डाउन मतलब, रन डाउन का मतलब क्या होता है, कुचल देना। तो फ्रेजल वर्ब्स की तरह से कैसे यूज़ होता है, बहुत थके हुए हैं आप, राइट। रन इनटू इज टू मीट समवन सडनली। यहाँ पे सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सडनली अगर 2 बार आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रन इनटू के साथ सडनली वर्ड नहीं आता। रन आउट का मीनिंग हो जाएगा कुछ चीज़ फिनिश करना। रन अप अगेंस्ट कोई डिफ़िकल्टी फेस करना। सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, यू गैस कैन कॉपी इट। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू दैट मैं कल से थर्सडे से अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट सेशन इज़ ऑन थर्सडे एट 5 o'clock, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई वुड वांट यू गाइस टू सजेस्ट एज वेल कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं उसमें कवर करूँ। Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.